जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की टीम ने संसद में स्पीकर बिरला को ऐसा घेरा कि कुर्सी छोड़कर भागने लगे। फिर अचानक बुला ली इंडिया गठबंधन की मीटिंग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों डरी? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक संसद के मानसून सत्र में 4 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि राहुल और अखिलेश की टीम को बिरला को ऐसा घेरना पड़ा जिसमें से उन्हें निकलकर भागने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और आखिर ऐसा कौन सा दबाव बिरला पर पड़ा कि उन्हें अचानक घबरा करके मीटिंग बुलानी पड़ गई। और इन तमाम चीजों के बीच में बिरला कुर्सी छोड़ करके भाग खड़े क्यों हुए? लेकिन मोदी सरकार को इन चीजों से ऐसा कौन सा डर लगने लगा जिसकी बुनियाद पर मोदी शाह ने अपनी अलग मीटिंग बिठा ली? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मौजूदा वक्त की मोदी सरकार की स्थिति आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। हर मुद्दे पर करीब जी हां, हर मुद्दे पर घिरी हुई दिख रही है इस वक्त मोदी सरकार। मगर बिहार का SIR का मुद्दा मोदी सरकार के लिए एक ऐसी स्थिति ले आया है जो ना गले से उगलता बन रहा है, ना ही गले से निकलता बन रहा है। क्योंकि दोस्तों, पूरा देश बिहार SIR पर संसद के भीतर चर्चा चाहता है। वो चाहता है कि आखिर सरकार बताए। वो चाहता है देश का युवा, देश का गरीब, देश का दलित, देश का पिछड़ा, जिनका नाम मतदाता लिस्ट में प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बोलेंगे क्या। मगर मोदी शाह की सरकार तो मानो इससे बचने ही चाहती है, क्योंकि बिहार SIR पर विपक्ष ने जो प्लानिंग तैयार की है उसे मोदी शाह की सरकार के पसीने छूटे हैं। संसद परिसर, संसद के अंदर, संसद के बाहर, सड़क पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश की जनता को जगा रहे सरकार को घेरा जा रहा है। संसद में इस पर चर्चा के लिए मोदी सरकार भाग रही है। जाहिर है इसका मतलब दाल में काला होने का ही निकाला जा रहा है। 4 जुलाई को संसद के भीतर और बाहर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन की खबर आई तो राहुल गांधी ने अपनी होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड कर दिया, टाल दिया। कुछ देर के लिए संसद के परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन को होल्ड कर दिया। दोस्तों, SIR की चर्चा इसलिए भी अहम है ताकि बिहार के दलित, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक वोटरों के नाम जो कट रहे हैं उसे ठीक कराने के लिए दबाव बनाया जा सके। अब खुद सोचिए कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी का नाम भी वोटर लिस्ट में किस तरीके से संदेह के दायरे में दिया गया। मगर मोदी की BJP, NDA और चुनाव आयोग उस पर भी किस तरीके से गलत बयानी करता दिखा। आपने उसे देखा है। इसीलिए चर्चा सदन में जरूरी है। मगर घबराई हुई मोदी सरकार के अड़ियल रवैये और हठधर्मी को देखकर राहुल टीम ने संसद में आवाज उठाई। मगर मोदी सरकार बिहार SIR पर चर्चा से न जाने क्यों इतना घबरा रही है कि उसने संसद में फिर से तानाशाही वाला अंदाज दिखाना शुरू किया। तभी संसद के अंदर राहुल, अखिलेश, ममता, उद्धव, स्टालिन समेत सभी विपक्षी दलों की सेना ने मोदी शाह की सरकार को घुटनों पर ला दिया। डरी और घबराई हुई इस मोदी सरकार, जो कि इतनी परेशान है, इतनी ज्यादा कि संसद में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चर्चा से खौफ खा रही है। ऐसा खौफ कि वो सदन में इस बात का जिक्र से भी बौखला जाती है। और फिर मदद के लिए लोकसभा स्पीकर विपक्ष के सामने दीवार बनकर के खड़े हो जा रहे हैं। खुद सुनिए कैसे, किस अंदाज में लोकसभा के स्पीकर मोदी शाह के लिए एक तरीके से डूबते को तिनका का सहारा की तरह करके खड़े हो गए और कैसे वो वहां पर किस तरीके से विपक्ष को रोकने का प्रयास करने लगे। सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया है, फिर माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं सरकार उसका जवाब देती है। आपने तो जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूँ कि सदन चले,
देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही। जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है। ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। तो जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मगर दोस्तों, चूंकि मुद्दा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद ही चुनाव है और चुनाव की बुनियाद ही मतदाता सूची है, और मतदाता सूची में ही अगर इस किस्म की हेराफेरी की कथित तौर पर खबरें सामने आने लगे, चुनाव आयोग भले उस पर सफाई पेश करता रहे, लेकिन लोगों के मन में जो संशय है, जो शंका है, और जिस अंदाज में बिहार के पुनरीक्षण मतदाता सूची में जिस तरीके से लोगों के नाम हटाए गए, जिस तरीके से उस पर चुनाव आयोग अपनी सफाई पेश कर रहा है, कहीं ना कहीं ये स्थिति मौजूदा वक्त में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनावी व्यवस्था में एक बदनुमा दाग की तरह है। और इसीलिए राहुल, अखिलेश समेत तमाम विपक्षी नेताओं और पार्टी के मुखिया, विपक्षी पार्टी के मुखियाओं की टीमें इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक, संसद के भीतर, संसद के बाहर मोदी शाह की सरकार के खिलाफ न सिर्फ हल्ला बोल रहे हैं, बल्कि तथ्यों, तर्कों के माध्यम से मजबूर कर रहे हैं कि साहब इस पर चर्चा जरूरी है। यह अलग बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अगर बहिष्कार ज्यादा लोगों का होता है, अगर ज्यादा गड़बड़ियां सामने आती हैं, तो फिर हम इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को भी रोक सकते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सरकार और चुनाव आयोग जो ये मान करके बैठा है कि उसकी मनमानी चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा। तो फिर दोस्तों सवाल ये है, डर किस बात का है सरकार को, घबराहट किस बात की है चर्चा पर? क्योंकि सरकार कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा हो संसद में उससे भागती है। मणिपुर का मुद्दा उठा करके देख लीजिए, आज तक सरकार भाग रही है। आप ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिए जाने का मुद्दा उठा करके देख लीजिए, सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए चर्चा की बात तो रखी, स्वीकार तो किया, लेकिन चर्चा में निकला क्या? सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश होती रही। यहां तक कि राहुल ने चैलेंज भी दिया कि अगर दम है तो इस संसद के भीतर
जिस दिन राहुल बोल रहे थे उनके बाद में मोदी को जब बोलना था कुछ 1-2 घंटों के बाद, तो उन्होंने कहा कि दम है तो ट्रंप का नाम लेकर के बोले मोदी कि ट्रंप साहब गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन मोदी साहब ने ट्रंप का नाम लेकर बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये रणनीति ही उनकी ऐसी रही। जाहिर तौर पर ये सारी की सारी स्थितियां संसद के भीतर, जिसे टैकल सरकार की तरफ से, जी हां सरकार की तरफ से ओम बिरला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आगे इसकी स्थिति बनेगी क्या, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राहुल और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ठान लिया कि इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाना नहीं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।